कोई इबाहम ना रहे, भारत की किसी भी मुहिम जोई का फौरी और ठोस जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए पुरअज़्म है, लेकिन कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी और गैर मुतज़लज़ल तैयारी है। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ का कौम की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। मंगला स्ट्राइक कोर के मश्क हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। मशकों में मुख्तलिफ जदीद सलाहियतों का इस्तेमाल। कसीरुल मकासद लड़ाका तैयारे, तवील फासले तक मार करने वाली तोपों का इस्तेमाल। जदीद दौर की फील्ड इंजीनियरिंग तकनीकें भी शामिल। फौजी दस्तों ने हम आहंग जारहाना चालों के दौरान गैर मामूली जंगी हम आहंगी, फुर्ती और महारत का मुजाहरा किया। आला फुर्ती और महारत फौजी दस्तों की आला तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत था। मश्क में पाक फौज की मखसूस और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ को तेज़ी से अपनाने की सलाहियत को उजागर किया गया। मश्क जंगी तैयारी, मैदान जंग में अहम आंगी और जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम की अमली यकसुई को जंगी हालात में जांचने के लिए तरतीब दी गई थी। टिला फायर रेंज आमद पर कोर कमांडर ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहत का मुंह तोड़ जवाब देगा। हुकूमती क़यादत पुरअज़्म। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान मुल्की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारतीय रवैये से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, अपने मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी ख़तरे या जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। आलमी बरादरी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों को फंडिंग, तरबियत और भेजने पर भारत के मुलव्विस होने का नोटिस ले। पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशत गर्दी का शिकार रहा। बेपनाह इंसानी और माशी नुकसानात का सामना करना पड़ा। मुलाकात में पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ कशीदगी के पेश नज़र मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारहाना रवैया और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। भारत के जारहाना रवैये, किसी भी मुमकिन जारहत पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का भी जायज़ा लिया गया। भारतीय क़यादत की जानिब से बगैर किसी तहकीकात के लगाए गए इल्ज़ामात पर अफसोस का इजहार। सदर ममलिकत ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात पर हुकूमत के रद्द-ए-अमल और जिम्मेदाराना अंदाज में सूरत हाल से निमटने को सराहा। कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और अहम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है। दहशतगर्दी बहाना है, ये हमला बहाना है। असल निशाना हमारा सिंधु है। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। हमारा फौज में इतना सलाहियत है, इतना हिम्मत है कि हर हमला का हम इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब देंगे। दहशत गर्दी बहाना है, हमारा सिंधु निशाना है। गुजरात का कसाई मोदी सिंधु पर हमलावर है। हम मोदी के एक तरफा फैसले को नहीं मानते। अगर सिंधु पर हमला किया गया तो जवाब मिलेगा। सिंधु से पानी बहेगा या तुम्हारा खून। हम अपने हक के लिए आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज भारत की हर जारहत का मुंह तोड़ जवाब देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब। कहा, भारत में अगर दहशतगर्दी हुई है तो वो दहशतगर्दों को सजा दे। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम मत लगाए। पहलगाम वाक़े का अगर कोई सबूत है तो हमें दो। हम दुनिया के सामने मोदी के भारत बेनकाब कर देंगे। दुनिया को बताएंगे कि भारत पुरअमन नहीं, जंग छेड़ने वाला मुल्क है। हम जंग नहीं चाहते। मोदी को सिंध के अवाम का गला घोंटने की इजाज़त नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का सिंध में ज़रा इनकलाब लाने का वादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर क़तर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने बग़ैर सबूत के पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारत की कोशिशों को मुस्तरद किया। वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात की अपनी पेशकश का अयादा किया। भारत की जानिब से सिंतास के हवाले से आबी जारहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कहा, भारतीय आबी जारहत कबूल नहीं। पानी पाकिस्तानी अवाम की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान को ऐसे वक्त में जब वो मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है, ऐसे किसी भी वाक़े में मुलव्विस होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी
के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की। कतर के अमीर ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर का पाकिस्तान के लिए यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार भारत खुद है। भारत ने बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए। भारत के पास किसी भी किस्म के शवाहिद मौजूद नहीं। भारत को दुनिया को बताना होगा कि इसमें कौन मुलव्वस है। सिर्फ इल्ज़ाम आयद नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मुनसिफाना और शफाफ तहक़ीक़ात की पेशकश की। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की आलमी नशरियाती इदारे CNN से गुफ्तगू। कहा कि कशीदगी में इजाफे में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है और हम अपने मुल्क का दिफा करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज चौकस और कभी भी जारहत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमारे पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात थी। इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा। एक जिम्मेदार रियासत होने के ये हमारा फ़र्ज़ है कि ये मालूमात आलमी बिरादरी से शेयर करें। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मनसूबा साज। खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार बेनकाब। दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। दस्तावेज पहलगाम हमले में भारत हुकूमत के मुलव्वस होने का वाज़ेह सबूत है। दस्तावेज में दी गई हिदायत और मनसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज के मुताबिक ISI पर यह इल्ज़ाम 36 घंटे के बाद डालना है। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मनसूबा खराब कर दिया। पहलगाम वाक़या इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की तय और मंजूर शुदा कार्रवाई है। दस्तावेज में वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि वाक़े का बयानिया यूं मुरतब हो कि ये रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक सियासी मकासद के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाना मोदी सरकार का वतीरा है। पाक फजाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर दम तैयार। पाक फजाइया ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत की खातिर अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां इंतहाई प्रोफेशनल और मौसर अंदाज में अदा की। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी महारत और दलेराना शोहरत से जानी जाती है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लैस पाकिस्तान की फजाइया किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत ने फजाइया के नायब सरबराह को ओहदे से हटा दिया। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस, रास्ता भूल गए। लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लिए राफेल तैयारों को पाकिस्तानी रेडार्स ने जैम कर दिया। भारतीय फजाइया के नायब सरबराह का अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार। शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को पहले ही तब्दील किया जा चुका। नायब फजाई सरबराह की बरतरफी ने भारतीय फजाइया में शदीद बेचैनी पैदा कर दी। एयर मार्शल निरंदेश्वर तिवारी भारतीय फजाइया के नए नायब फजाई सरबराह मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की मजबूत और साबित कदम हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की। भारत का पानी को जारहत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। किसी भी फरीक को सेंतास मुआहदे से एकतरफा तौर पर इन्हराफ का हक नहीं। मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर ख़ारजा सागडार का जनूबी कोरिया के हम मनसब से राबता। खित्ते की सूरत हाल, भारत के प्रोपेगंडे और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। तर्जुमान के मुताबिक इसाकडार ने कोरिया के वज़ीर ख़ारजा को सेंतास मुआहदे से मुताल्लिक भी आगाह किया। कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल पर जोर। तुर्किया ग्रेट यूनियन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा दस्तेजी का पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। कहा कि तुर्किया को अपने ब्रादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये ना सिर्फ एक जज्बाती या अखलाकी फ़र्ज़ है बल्कि हकीकी सियासत का तकाजा है। पाकिस्तान के साथ खड़े होना हमारी अख़ुवत, दोस्ती और वफादारी का सबूत है।
आज़रबाईजान ने पहलगाम हमले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। आज़रबाईजान की वजारत खारजा ने कहा कि पहलगाम वाक़ई की आज़ाद और शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात कराई जाएँ, फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और बातचीत से मसाइल हल करें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरीना तनाज़े का हल UN की करारदादों के मुताबिक निकाला जाए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंटरनेशनल मीडिया भी मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब करने लगा। BBC ने पहलगाम हमले से मुतालिक मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार पर सवालात उठा दिए। BBC ने सवाल उठाया कि पहलगाम जैसे सयाहती मकाम पर सिक्योरिटी क्यों मौजूद न थी। हमले के बाद पुलिस कम अज कम 1 घंटे बाद जाए वक़ुआ पर पहुंची। सिक्योरिटी फोर्सेस को पहलगाम पहुंचने में तो देर हुई, मगर चंद घंटों में उनके पास हमलावरों की तस्वीर थीं। पहलगाम हमला सिक्योरिटी की मजमूई खामी का नतीजा है। जिस जगह इतनी बड़ी तादाद में सयाह आते हैं वहां एक भी CCTV कैमरा नस्ब नहीं। दिफाई माहिरीन ने यह भी कहा कि BBC की ये रिपोर्ट साबित करती है कि भारतीय फौज पहलगाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। भारत को चाहिए वो पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के बजाय अपनी सिक्योरिटी की नाकामियों को दूर करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में बिजली के निर्खों में कमी और तवानाई के शोबे में पायदार इस्लाहात के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत तवानाई सेक्टर में पायदार इस्लाहात के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। तवानाई के मनसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की ताख़ीर नाक़ाबिल क़बूल है। मुल्क में अनक़रीब बिजली की पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम की जाएगी। मुसाबक़ती बुनियाद पर बिजली की फराहमी मुमकिन होगी। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में तवानाई की पैदावार और पानी के वाफर में ज़ख़ीरे का मौसर निज़ाम कायम करने के लिए द्यामर भाषा डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में शदीद आंधी के बाद मूसलाधार बारिश, लेस्को के 560 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, तूफान के बाइस सेक्टर G12 में ज़ेर तामीर घर की छत गिर गई। 2 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में दरख्त गिर गया, 1 एहलकार जख्मी। खानपुर हज़ारा में आंधी के बायस दीवार गिर गई, 3 बच्चे मलबे तले दब गए। मेन GT रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गलियात में गरज चमक के साथ बारिश। मलिका कौसार मरी में भी बादल जमकर बरसे। तलागंग, कलरकहार, हरीपुर, अटक शहर और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, जहलम, चकवाल शहर और गिरदोनवाह में शदीद आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। मुतादिद मकामात पर दरख्त उखड़ गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी।